नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजा पंडित और आज मैं इस विशेष सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर आया हूं। स्वास्थ्य और रोग के बारे में आपसे इसमें जानकारी मैं देना चाहता हूं कि कुंडली में कौन सा भाव रोग का होता है और रोग में किन ग्रहों का विशेष योगदान होता है। आज के समय में ज्यादातर लोग रोगी हो रहे हैं। रोग के प्रति एक अलग सा आसक्ति लोगों में होता जा रहा है। रोग बढ़ रहा है। हम आज 4G की स्पीड पर चल रहे हैं और बहुत जल्दी हम 5G की स्पीड पर भी आने वाले हैं। जिस तरीके से हमारा डेवलपमेंट और स्पीड भी बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से हमारे जीवन में रोग भी उसी हिसाब से बढ़ता हुआ हमारी तरफ में प्रवेश कर रहा है। रोग सबसे खराब चीज, ये ऐसा शत्रु होता है जो आपको अंदर ही अंदर मारता है। और सबसे गंदा, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रोग जो है इसके बारे में सबसे गंदा ये है कि जब शरीर में घुन लग जाता है, जब रोग जब पकड़ लेता है तो आपके शरीर को धीरे 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 जकड़ लेता है। और वर्तमान में हमारा खान पान भी, हम गांव से अपना संबंध को बिल्कुल छोड़ दिए हैं। गांव की परंपरा को हम छोड़ रहे हैं, इससे भी रोग हमारा बढ़ रहा है। खैर जो भी हो, अपना परंपरा को मैं यहाँ पर नहीं लाऊंगा। यहाँ मैं साइंटिफिक बात करूंगा, आपको मैथमेटिक्स समझ के मैं बात करने के लिए यहाँ पर आपको जा रहा हूं। रोग, डिजीज, आपको मालूम है कि वर्ल्ड में लगभग सबसे ज्यादा अभी रोगी हमारे इंडिया में होते जा रहे हैं। पॉल्यूशन हो, चाहे डिप्रेशन का कोई शिकार हो, उसमें रोग में सभी दायरे में आपको ये आते हुए जा रहा है। पॉल्यूशन की समस्या जो भी दिल्ली में बहुत तरह से हंगामा हुआ, हम लोग हवन करना छोड़ दिए हैं। हवन शुद्ध काला तिल, जौ, चावल सामग्री जो मिला के हवन करते थे, लोगों ने हवन करना छोड़ दिया है। तो वायुमंडल में एयर फ्रेशनेस कहां से आएगा? आप एसी का प्रयोग करते रहेंगे लगातार, तो एसी का जो हवा है वो बाहर जाएगा, तो वो पोल्यूशन तो बनेगा ही। तो उसको रिफ्रेशमेंट करने के लिए, उसको साफ करने के लिए हवन की जो विद्या, हमारे जो सनातन धर्म ने जो हमारा विद्या जो दिया है, हवन आपको भरपूर करना चाहिए। हवन से हर तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी। हवन से वायुमंडल शुद्ध रहेगा और पॉल्यूशन तो कभी भी परेशान नहीं करेगा आपको। कम से कम मैं आज से यही बोलना चाहता हूं कि आप लोग जहां भी हो, जिस भी अवस्था में हो, गौ उपला, 2 गौ उपला जलाइए और उस पर हवन कम से कम 24 मंत्र, आपके गुरु मंत्र हो, गायत्री मंत्र, जो भी मंत्र से आप आहुति चाहते हैं, उससे आप अवश्य ही आहुति आप कीजिए। इससे काफी आपको लाभदायक फल प्राप्त होगा आपको। हम यहां पर रोग की बात करते हैं। रोग में सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि सूर्य जो होता है तनुभाव का कारक है, यानी कि कुंडली में लग्नेश की स्थिति जितनी स्ट्रांग होगी, यानी कि लग्न प्रथम भाव, और उसका जो कारक है वो सूर्य है। आपकी कुंडली में सूर्य जितना स्ट्रांग होगा, जितना पावरफुल होगा, और चंद्रमा जितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि चंद्रमा एहसास है, हमें रोग होने का एक एहसास आता है। तो सूर्य और चंद्रमा जितना स्ट्रांग होगा, उससे आपको रोग बिल्कुल नहीं आएगा। तो वर्तमान में तो लोगों ने 2 चीज को, सूर्य का प्रतीक हमारे पिता हैं और चंद्रमा का प्रतीक हमारी मां है। लोगों ने अपने माता पिता का सम्मान करना छोड़ दिया है। लोगों ने अपने माता पिता के जरूरतों का ख्याल करना छोड़ दिया है। तो रोगी आप नहीं होइएगा तो कौन होगा रोगी? रोग आपको होना ही होना है। और सबसे बड़ी बात आपको यहां यह ध्यान देना है कि मंगल और शनि ये षष्ठ भाव के कारक होते हैं, और रोग का विचार हम जो होता है वो कुंडली में षष्ठ भाव से और अष्टम भाव से हम करते हैं। षष्ठेश का जिस भाव के स्वामी के साथ संबंध होगा, और उस भाव से संबंधित उसको रोग आपको उत्पन्न होगा। और याद रखिए, रोग में जब आपको रोग परेशान करे
तो उस अवस्था में महामृत्युंजय के मंत्रों का जाप आपके लिए अति आवश्यक है। और हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, सुंदरकांड का पाठ इत्यादि आप अवश्य करते रहें। और स्वास्थ्य में शीघ्र ही लाभ के लिए अपने माता पिता का विशेष ध्यान दें। अच्छी क्वालिटी का मोती, उत्तम क्वालिटी का मोती आप अवश्य धारण करें। और अपने माता के चरणों को धोकर उनका जल का छिड़काव अपने ऊपर करें। पिताजी के चरणों को का जल अपने काफी आपका साथ हो जाएगा। और इसी प्रकार से काफी आपको लाभ होते जाएगा। और हनुमान जी का नियमित पाठ आप करते रहिए। कम से कम महीने में 108 बार सुंदरकांड का आप पाठ कीजिए। और गौ को 8 रोटी महीने के अंतिम शनिवार को गौ को 8 रोटी आप जरूर खिलाइए। और सबसे उत्तम बात ध्यान देना है कि रात्रि जब सोते समय अपने माता पिता के पांव को स्पर्श करके आप अवश्य सोइए। रोग आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। मेडिटेशन अच्छे से कीजिए। आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कीजिए। खूब सुबह सुबह टहलिए, दौड़िए। इससे काफी हद तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और स्ट्रेस के कारक क्योंकि मंगल हमारे हैं और मंगल के दूत हमारे हनुमान जी महाराज है, तो हनुमान जी का पूजा आप खूब कीजिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो संकट से कटेगा। और राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के रसा। तो राम एक रसायन, एक औषधि है, वो हनुमान जी के पास में है। तो हनुमान जी का विशेष आप पाठ